नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुक बूस्टर में, जहां हम किताबों की दुनिया में डुबकी लगाते हैं और जिंदगी को बेहतर बनाने वाले सबक सीखते हैं। आज का वीडियो खास होने वाला है क्योंकि हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो इंसानी स्वभाव को नंगा कर देती है, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। ये किताब हमें बताती है कि हम इंसान क्यों वैसा सोचते हैं, क्यों वैसा बिहेव करते हैं और कैसे इन नियमों को समझकर अपनी जिंदगी को मास्टर कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन यकीन मानो हर मिनट इसके लायक होगा। हम इसकी कहानी को 3 हिस्सों में बांटकर सुनाएंगे ताकि हर नियम, हर सबक आपके दिल और दिमाग में गहरे उतर जाए। तो अपनी कॉफी या चाय पकड़ो, आराम से बैठो और चलो इस गहरे और रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चलो डुबकी लगाते हैं। भाग 1, इंसानी स्वभाव की शुरुआती गहराइयां। सोचो जरा, हम इंसान कितने जटिल हैं। हम हंसते हैं, रोते हैं, प्यार करते हैं, नफरत करते हैं, कभी दूसरों की मदद करते हैं तो कभी जलन में जल जाते हैं। लेकिन इन सब के पीछे कुछ नियम काम करते हैं, ऐसे नियम जो हमारे स्वभाव को चलाते हैं। ये किताब इन्हीं नियमों को खोलती है और हमें दिखाती है कि अगर हम इन्हें समझ लें तो अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। आज हम इस किताब के कुछ शुरुआती नियमों को देखेंगे, वो नियम जो हमारे अंदर की गहरी इच्छाओं, कमजोरियों और ताकत को उजागर करते हैं। और हर नियम को समझने के लिए हम असल जिंदगी की कहानियां सुनेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। पहला नियम जो सामने आता है वो है अपने आप को बहुत ज्यादा प्यार करना, या कहें नार्सिसिज्म। अब ये सुनकर लगता है कि ये कोई बुरी चीज है, लेकिन सच ये है कि हम सबके अंदर ये थोड़ा थोड़ा होता है। हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमें तारीफ करें, हमें खास समझे। ये इच्छा हमें दूसरों से जोड़ती है, लेकिन कई बार यही हमें बर्बाद भी कर देती है। एक कहानी सुनो। एक मशहूर कवि था जिसका नाम हर जगह गूंजता था। उसकी कविताएं लोग दीवानों की तरह पढ़ते थे, लेकिन उसका एक राज था, वो हर तारीफ को सच मान लेता था। वो चाहता था कि हर कोई उसे पूछे। उसने अपने दोस्तों को खो दिया क्योंकि वो सिर्फ अपनी बात करता था। उसकी शादी टूट गई क्योंकि वो अपनी पत्नी की भावनाओं को नहीं देख पाता था। आखिर में वो अकेला रह गया। उसकी कविताएं तो थीं, लेकिन उसका दिल खाली था। ये कहानी हमें बताती है कि अपने आप को प्यार करना ठीक है, लेकिन जब ये हद से गुजर जाता है तो ये हमें दूसरों से दूर कर देता है। इस नियम को समझने का मतलब है अपने आप को देखना। क्या तुम भी कभी कभी सिर्फ अपनी तारीफ सुनना चाहते हो? क्या तुम दूसरों की बातें सुनना भूल जाते हो? अगर हाँ, तो रुककर सोचो। अपने दोस्तों को सुनो, अपने परिवार की भावनाओं को समझो। ये छोटा सा बदलाव तुम्हें दूसरों के और करीब लाएगा। और अगर तुम किसी ऐसे इंसान से मिलते हो जो सिर्फ अपनी बात करता है, तो उसे थोड़ा समय दो, शायद वो भी सीख जाएगा। अगला नियम है ईर्ष्या, वो जलन जो हमें दूसरों की कामयाबी देखकर होती है। ये एक ऐसी आग है जो हमारे अंदर चुपके से जलती है। एक बार एक कंपनी में 2 दोस्त काम करते थे। दोनों मेहनती थे, दोनों के सपने बड़े थे, लेकिन जब एक को प्रमोशन मिला तो दूसरा जलने लगा। वो रात रात भर सोचता, उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं। उसने अपने दोस्त से बात करना बंद कर दिया। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। आखिर में उसकी जलन ने उसकी मेहनत को खा लिया। वो इतना परेशान रहने लगा कि उसका काम बिगड़ गया। ये जलन हमें कमजोर बनाती है दोस्तों। ये हमें हमारी अपनी ताकत से दूर ले जाती है, लेकिन इस नियम को समझने से हम इसे काबू कर सकते हैं। अगली बार जब तुम्हें किसी की कामयाबी से जलन हो तो रुक कर सांस लो। सोचो, उसकी कामयाबी तुम्हारी हार नहीं है, उससे प्रेरणा लो। अपने आप से पूछो, मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? और अगर तुम किसी को जलते हुए देखो तो उसे थोड़ा प्यार दो। शायद वो बस अपने आप में खोया हुआ है। एक छोटी सी तारीफ,
एक छोटा सा हौसला, ये जलन को प्यार में बदल सकता है। फिर आता है दूसरों को प्रभावित करने की चाह, वो इच्छा जो हमें दूसरों के सामने अच्छा दिखने के लिए मजबूर करती है। ये इच्छा हमें मेहनत करने को प्रेरित करती है, लेकिन कई बार ये हमें गलत रास्ते पर ले जाती है। एक लड़की थी जो अपने ऑफिस में सबसे पॉपुलर बनना चाहती थी। वो हमेशा सबसे अच्छे कपड़े पहनती, सबसे मजेदार जोक सुनाती। लोग उसे पसंद करते थे, लेकिन वो अंदर से थक रही थी। उसे लगता था कि अगर वो एक दिन भी परफेक्ट नहीं दिखी तो लोग उसे भूल जाएंगे। उसने अपनी सच्ची भावनाएं छुपा ली। वो अपने दोस्तों से खुलकर बात नहीं करती थी, क्योंकि उसे डर था कि वो उसे कमजोर समझेंगे। आखिर में वो इतनी अकेली हो गई कि उसकी हंसी नकली लगने लगी। इस नियम को समझने का मतलब है अपने आप को आजाद करना। तुम्हें हर वक्त परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। अपनी कमजोरियां दिखाने में डर मत लगाओ। अगर तुम अपने दोस्तों से खुलकर बात करो, अपनी गलतियां शेयर करो, तो वो तुम्हें और ज्यादा पसंद करेंगे। और अगर तुम किसी ऐसे इंसान से मिलो जो हमेशा परफेक्ट दिखने की कोशिश करता है, तो उसे थोड़ा हौसला दो। उसे बता दो कि वो जैसा है वैसा ही काफी है। इन नियमों को समझने के लिए एक और कहानी सुनो। एक राजा था जो अपने लोगों को खुश करना चाहता था। वो हर दिन बड़े बड़े उत्सव करता, लोगों को तोहफे देता, लेकिन उसके अंदर एक डर था कि अगर वो एक दिन भी ऐसा नहीं किया तो लोग उसे भूल जाएंगे। उसने अपनी सारी दौलत उत्सवों में उड़ा दी। उसने अपने सलाहकारों की बात नहीं सुनी, क्योंकि उसे लगता था कि वो सबसे बेहतर जानता है। आखिर में उसका राजपाट खत्म हो गया। लोग उसे भूल गए, लेकिन वो अपनी गलतियों को नहीं देख पाया। ये कहानी हमें बताती है कि दूसरों को प्रभावित करने की चाह हमें अंधा कर सकती है। अगर हम सिर्फ दूसरों की तारीफ के लिए जीते हैं, तो हम अपने आप को खो देते हैं। इन नियमों का असल मतलब क्या है? ये हमें हमारे अंदर की सच्चाई दिखाते हैं। हम सबके अंदर नार्सिसिज्म है, ईर्ष्या है, दूसरों को प्रभावित करने की चाह है। लेकिन इनका मतलब ये नहीं कि हम बुरे हैं। इनका मतलब है कि हम इंसान हैं, और अगर हम इन्हें समझ लें तो हम इन्हें काबू कर सकते हैं। अगली बार जब तुम किसी मीटिंग में जाओ, किसी पार्टी में जाओ या अपने दोस्तों से मिलो, तो अपने आप को देखो। क्या तुम सिर्फ तारीफ के लिए कुछ कर रहे हो? क्या तुम किसी की कामयाबी से जल रहे हो? अगर हां, तो रुककर सोचो। अपने आप से पूछो, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? और फिर एक छोटा सा कदम उठाओ। किसी को तारीफ दो, किसी की मदद करो, या बस अपनी सच्चाई को गले लगाओ। इन नियमों को समझने का एक और फायदा है, ये हमें दूसरों को बेहतर समझने में मदद करते हैं। सोचो, तुम्हारा बॉस हमेशा अपनी तारीफ क्यों सुनना चाहता है? शायद वो अपने अंदर की खालीपन को भरने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारा दोस्त तुम्हारी कामयाबी पर क्यों चुप हो जाता है? शायद वो जलन से जूझ रहा है। अगर तुम इन नियमों को समझो, तो तुम दूसरों के बिहेवियर को पर्सनली नहीं लोगे। तुम उनके साथ प्यार से पेश आ सकते हो, उन्हें समझ सकते हो। और यही वो कला है जो तुम्हें जिंदगी में आगे ले जाएगी। एक आखिरी कहानी सुनो। एक व्यापारी था जो बहुत चालाक था। वो जानता था कि लोग क्या चाहते हैं। वो हर कस्टमर से ऐसे बात करता जैसे वो उसका सबसे खास दोस्त हो। लोग उससे सामान खरीदते क्योंकि वो उन्हें अच्छा फील करवाता था। लेकिन उसका एक राज था, वो किसी की परवाह नहीं करता था। वो सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए ऐसा करता था। एक दिन उसका सबसे पुराना कस्टमर बीमार पड़ गया। उसने व्यापारी को फोन किया, मदद मांगी, लेकिन व्यापारी ने कहा, मैं बिजी हूं। वो कस्टमर चला गया और धीरे धीरे बाकी लोग भी उससे दूर होने लगे। उसकी दुकान बंद हो गई। ये कहानी हमें बताती है कि अगर हम दूसरों को सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, तो हम आखिर में अकेले रह जाते हैं। इन शुरुआती नियमों ने हमें एक गहरी सच्चाई दिखाई। हमारा स्वभाव हमें बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। अगर हम अपने अंदर की इन इच्छाओं को समझ लें, तो हम अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। हम दूसरों के साथ गहरे रिश्ते बना सकते हैं
अपनी जलन को प्रेरणा में बदल सकते हैं और अपनी सच्चाई को गले लगाकर जिंदगी जी सकते हैं। ये नियम हमें एक दर्पण दिखाते हैं और हमें चुनना है कि हम उस दर्पण में क्या देखना चाहते हैं। भाग 2, समूह, सोच और समझ का जाल। पिछले हिस्से में हमने इंसानी स्वभाव के कुछ शुरुआती नियम देखे, वो इच्छाएं और कमजोरियां जो हमें बनाती भी हैं और बिगाड़ती भी हैं। आज हम इस सफर को और गहराई में ले जाएंगे। हम उन नियमों को देखेंगे जो हमें बताते हैं कि हम ग्रुप में क्यों ऐसे बिहेव करते हैं, क्यों हम छोटी छोटी चीजों के पीछे भागते हैं और कैसे हम दूसरों को सचमुच समझ सकते हैं। हर नियम के साथ एक कहानी होगी, ऐसी कहानी जो आपको अपनी जिंदगी से जोड़ेगी, आपको हंसाएगी, रुलाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप की ताकत की। वो इच्छा जो हमें किसी बड़े समूह का हिस्सा बनने के लिए खींचती है। हम इंसान अकेले नहीं रह सकते, हमें अपने लोग चाहिए, चाहे वो दोस्त हो, परिवार हो या कोई कम्युनिटी। लेकिन ये इच्छा कई बार हमें अंधा कर देती है। एक बार एक छोटे से गांव में एक नया लीडर आया। उसने गांव वालों को बड़े बड़े सपने दिखाए, नई सड़कें, नई नौकरियां, नई जिंदगी। गांव वाले उसके पीछे हो लिए। वो उसकी हर बात मानने लगे बिना सवाल किए। लेकिन धीरे धीरे सच सामने आया, वो लीडर सिर्फ अपनी जेब भर रहा था। उसने गांव का पैसा लूट लिया और भाग गया। गांव वाले टूट गए। वो सोचने लगे, हमने उस पर इतना भरोसा क्यों किया? जवाब था ग्रुप की ताकत। जब हम किसी समूह का हिस्सा बनते हैं, हम उसकी सोच को बिना सवाल किए अपना लेते हैं। इस नियम को समझने का मतलब है अपने आप को जागरूक करना। अगली बार जब तुम किसी ग्रुप में हो, चाहे वो ऑफिस की टीम हो, दोस्तों का गैंग हो या सोशल मीडिया का ट्रेंड, तो रुक कर सोचो, क्या तुम सिर्फ इसलिए कुछ मान रहे हो क्योंकि बाकी सब मान रहे हैं? अपने दिमाग से सवाल पूछो। और अगर तुम किसी ग्रुप को लीड कर रहे हो तो याद रखो, लोग तुम पर भरोसा करेंगे, लेकिन उनकी आवाज को भी सुनो। एक अच्छा लीडर वही है जो ग्रुप की ताकत को सही दिशा दे। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म सोच की, वो आदत जो हमें फटाफट रिजल्ट चाहिए वाली मानसिकता में फंसाती है। हम सब चाहते हैं कि चीजें जल्दी हों, जल्दी पैसा, जल्दी कामयाबी, जल्दी खुशी। लेकिन ये सोच कई बार हमें भटका देती है। एक लड़का था जो स्टॉक मार्केट में जल्दी अमीर बनना चाहता था। उसने अपनी सारी सेविंग्स एक हॉट टिप में लगा दी। उसने सोचा, बस एक हफ्ते में मैं करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन मार्केट क्रैश हो गया और उसका सारा पैसा डूब गया। वो टूट गया। उसे लगा कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन अगर वो लंबे समय के लिए सोचता, धीरे धीरे इन्वेस्ट करता, तो शायद वो आज एक अलग जगह होता। इस नियम को समझने का मतलब है धैर्य सीखना। अगली बार जब तुम कोई बड़ा फैसला लो, चाहे वो जॉब बदलना हो, इन्वेस्टमेंट करना हो या रिश्ता बनाना हो, तो रुक कर सोचो, क्या तुम सिर्फ जल्दी रिजल्ट के लिए ये कर रहे हो? अपने आप से पूछो, 5 साल बाद यह फैसला कैसा लगेगा? और अगर तुम किसी को शॉर्ट टर्म सोच में फंसा देखो, तो उसे थोड़ा हौसला दो। उसे याद दिलाओ कि अच्छी चीजों में वक्त लगता है। धीरे धीरे चलो, लेकिन सही दिशा में। फिर आता है दूसरों को समझने की कला, वो हुनर जो हमें इंसानों को पढ़ने की ताकत देता है। हम सब सोचते हैं कि हम दूसरों को समझते हैं, लेकिन सच ये है कि हम ज्यादातर अपनी ही धारणाओं में फंसे रहते हैं। एक बार एक टीचर था जो अपने स्टूडेंट्स को बहुत सख्ती से पढ़ाता था। उसे लगता था कि उसका सबसे शांत स्टूडेंट आलसी है, क्योंकि वो क्लास में ज्यादा बोलता नहीं था। लेकिन एक दिन उस स्टूडेंट ने एक निबंध लिखा जो इतना गहरा था कि टीचर हैरान रह गया। उसने उस लड़के से बात की और पता चला कि वो घर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां संभालता था। वो चुप रहता था क्योंकि वो अपनी बातें शेयर करने में झिझकता था। टीचर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उस स्टूडेंट को और वक्त दिया और वो लड़का क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट बन गया। इस नियम को समझने का मतलब है सुनना, सचमुच सुनना। अगली बार जब तुम किसी से मिलो,
तो उनकी बातों के पीछे की भावनाएं समझने की कोशिश करो। उनके चेहरे को देखो, उनकी आवाज को सुनो। क्या वो कुछ छुपा रहे हैं? क्या वो डर रहे हैं? और अगर तुम किसी को गलत समझ रहे हो तो रुक कर बात करो। एक छोटी सी बातचीत बहुत कुछ बदल सकती है। और अगर तुम किसी को समझने की कोशिश कर रहे हो तो धैर्य रखो। हर इंसान एक किताब है, उसे पढ़ने में वक्त लगता है। इन नियमों को और समझने के लिए एक कहानी सुनो। एक ऑफिस में एक नया मैनेजर आया। उसे लगता था कि वो सबसे स्मार्ट है। वो अपने कर्मचारियों की बात नहीं सुनता था। वो हर मीटिंग में सिर्फ अपनी योजनाएं सुनाता और बाकियों को चुप रहने को कहता। लेकिन कर्मचारी खुश नहीं थे। वो धीरे धीरे काम में लापरवाही करने लगे। एक दिन एक पुराने कर्मचारी ने हिम्मत करके मैनेजर से कहा, सर, हमें लगता है कि आप हमारी बात नहीं सुनते। मैनेजर को गुस्सा आया, लेकिन वो रुक गया। उसने सोचा और अगली मीटिंग में उसने सबकी राय मांगी। उसने देखा कि उसके कर्मचारियों के पास जबरदस्त आइडियाज थे। उसने उनकी बात सुनी और ऑफिस की प्रोडक्टिविटी दोगुनी हो गई। ये कहानी हमें बताती है कि दूसरों को समझने की कला हमें बेहतर लीडर, बेहतर दोस्त और बेहतर इंसान बनाती है। एक और नियम है जो हमें दूसरों के साथ रिश्ते बनाने में मदद करता है। वो है सचमुच मौजूद रहना। हम आजकल इतने बिजी हैं कि हम दूसरों को पूरा वक्त नहीं देते। एक बार एक पिता था जो अपने बेटे के साथ हर रविवार को पार्क जाता था, लेकिन वो हमेशा अपने फोन में व्यस्त रहता, ईमेल चेक करता, मैसेज का जवाब देता। उसका बेटा चुपके चुपके खेलता, लेकिन वो कभी अपने पिता के साथ हंस नहीं पाता था। एक दिन बेटे ने कहा, पापा, आप मेरे साथ क्यों नहीं खेलते? पिता को झटका लगा। उसने अगले रविवार को फोन घर पर छोड़ दिया। उसने अपने बेटे के साथ फुटबॉल खेला, हंसा और बातें की। उस दिन उसे एहसास हुआ कि उसने कितना कुछ मिस कर दिया था। इस नियम को समझने का मतलब है अपने लोगों को वक्त देना। अगली बार जब तुम अपने दोस्तों, परिवार या किसी खास इंसान के साथ हो तो फोन दूर रखो। उनकी आंखों में देखो, उनकी बातें सुनो। एक छोटा सा पल बहुत कुछ बदल सकता है। और अगर तुम किसी को बिजी देखो तो उसे थोड़ा प्यार दो। उसे याद दिलाओ कि जिंदगी सिर्फ काम नहीं, वो लोग हैं जो मायने रखते हैं। इन नियमों का एक और पहलू है, वो है बदलाव को गले लगाना। हम इंसान बदलाव से डरते हैं। हमें अपनी पुरानी आदतें, पुराने तरीके पसंद है, लेकिन कई बार यही हमें पीछे खींचता है। एक बार एक लेखक था जो अपनी किताबों के लिए मशहूर था, लेकिन जब डिजिटल दुनिया आई तो उसने ई बुक्स और सोशल मीडिया को इग्नोर कर दिया। उसे लगता था कि उसकी पुरानी स्टाइल ही काफी है, लेकिन धीरे धीरे उसके रीडर्स कम होने लगे। लोग नई चीजें चाहते थे। आखिर में उसने हिम्मत की। उसने एक ब्लॉग शुरू किया, अपनी कहानियां ऑनलाइन शेयर की और देखते ही देखते उसकी नई किताब बेस्टसेलर बन गई। इस नियम को समझने का मतलब है हिम्मत करना। अगली बार जब तुम्हें कोई नया मौका मिले, चाहे वो नई जॉब हो, नया स्किल सीखना हो या नया रिश्ता बनाना हो, तो डर मत। एक छोटा सा कदम उठाओ। और अगर तुम किसी को बदलाव से डरते देखो तो उसे हौसला दो। उसे बता दो कि बदलाव डरावना है, लेकिन यही हमें बड़ा बनाता है। इन नियमों ने हमें एक गहरी सच्चाई दिखाई। हमारा स्वभाव हमें दूसरों से जोड़ता है, लेकिन कई बार हमें भटकाता भी है। अगर हम ग्रुप की ताकत को समझें, शॉर्ट टर्म सोच से बचें और दूसरों को सचमुच समझने की कोशिश करें, तो हम अपनी जिंदगी को और सार्थक बना सकते हैं। हम बेहतर रिश्ते बना सकते हैं, बेहतर फैसले ले सकते हैं और अपनी कमजोरियों को ताकत में बदल सकते हैं। ये नियम हमें एक नक्शा देते हैं, एक ऐसा नक्शा जो हमें बताता है कि हम कौन हैं और हम क्या बन सकते हैं। भाग 3, इच्छा, डर और जिंदगी की कहानी। पिछले 2 हिस्सों में हमने इंसानी स्वभाव के कई नियम देखे, कैसे हमारी इच्छाएं, कमजोरियां और आदतें हमें बनाती और बिगाड़ती हैं। हमने जाना कि अपने आप को बहुत प्यार करना, जलन, ग्रुप की ताकत और शॉर्ट टर्म सोच हमें प्रभावित करते हैं।
हमने दूसरों को समझने की कला और बदलाव को गले लगाने की ताकत को भी देखा। आज हम इस सफर को पूरा करेंगे। हम बाकी नियमों को देखेंगे, वो नियम जो हमें अपनी गहरी इच्छाओं, डर और सपनों को समझने में मदद करते हैं। और हर नियम के साथ एक कहानी होगी, ऐसी कहानी जो आपको अपनी जिंदगी से जोड़ेगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। सबसे पहले बात करते हैं उस इच्छा की जो हमें कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन कई बार हमें गलत रास्ते पर ले जाती है। हम सब अपने अंदर एक आग महसूस करते हैं, कुछ बनने की, कुछ हासिल करने की। ये आग हमें मेहनत करने को प्रेरित करती है, लेकिन कई बार ये हमें दूसरों को नीचे गिराने के लिए उकसाती है। एक बार एक मशहूर सिंगर था। उसकी आवाज इतनी खूबसूरत थी कि लोग उसे सुनने के लिए दूर दूर से आते थे, लेकिन उसके अंदर एक डर था कि कोई और उससे बेहतर न बन जाए। जब एक नया सिंगर उभरा जिसकी आवाज और भी जादुई थी, तो वो सिंगर जलने लगा। उसने उस नए सिंगर के बारे में अफवाहें फैलाई, उसका मजाक उड़ाया, लेकिन लोग सच को देख पाए। वो नए सिंगर को और प्यार करने लगे और पुराने सिंगर की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई। ये कहानी हमें बताती है कि अपनी इच्छा को दूसरों को नीचे गिराने में इस्तेमाल करना हमें खोखला कर देता है। इस नियम को समझने का मतलब है अपनी आग को सही दिशा देना। अगली बार जब तुम अपने अंदर वो जलन महसूस करो, किसी की कामयाबी को देखकर या अपने सपनों को पाने की हड़बड़ी में, तो रुककर सांस लो। अपने आप से पूछो, मैं इसे कैसे बेहतर कर सकता हूं? दूसरों को नीचे गिराने की बजाय उनकी ताकत से सीखो। और अगर तुम किसी को ऐसा करते देखो तो उसे थोड़ा प्यार दो। उसे याद दिलाओ कि कामयाबी की रेस में सबके लिए जगह है। अब बात करते हैं डर की, वो भावना जो हमें रोकती है, लेकिन कई बार हमें बचाती भी है। हम सब डरते हैं, असफल होने से, अकेले रहने से या दूसरों की नजरों में छोटा दिखने से। लेकिन ये डर कई बार हमें वो करने से रोकता है जो हम सचमुच चाहते हैं। एक बार एक लड़की थी जो एक मशहूर डांसर बनना चाहती थी। वो रात रात भर प्रैक्टिस करती, लेकिन जब ऑडिशन का वक्त आया तो वो डर गई। उसे लगा कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। उसने ऑडिशन में जाने से मना कर दिया। सालों बाद जब वो अपनी पुरानी वीडियोस देख रही थी तो उसे एहसास हुआ कि वो कितनी अच्छी थी, लेकिन अब वो मौका चला गया था। उसका डर उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गया था। इस नियम को समझने का मतलब है डर को गले लगाना। डर को बुरा मत समझो, वो तुम्हारा हिस्सा है, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। अगली बार जब तुम किसी नए मौके से डर रहे हो, चाहे वो नई जॉब हो, नया रिश्ता हो या कोई बड़ा सपना, तो एक छोटा सा कदम उठाओ। अपने आप से कहो, मैं डर रहा हूं और ये ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा। और अगर तुम किसी को डर में फंसा देखो तो उसे हौसला दो। उसे बता दो कि डर हर इंसान को होता है, लेकिन जो उसका सामना करते हैं वही चमकते हैं। फिर आता है सपनों का पीछा करने का नियम, वो इच्छा जो हमें कुछ अनोखा करने के लिए प्रेरित करती है। हम सबके अंदर एक सपना होता है, कुछ ऐसा जो हमें रात को जगाए रखता है, लेकिन कई बार हम अपने सपनों को दबा देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो मुमकिन नहीं। एक बार एक बूढ़ा आदमी था जो अपनी जवानी में पेंटर बनना चाहता था, लेकिन उसके परिवार ने कहा, पेंटिंग से क्या होगा, जॉब करो। उसने एक बैंक में क्लर्क की नौकरी कर ली। सालों तक वो हर दिन ऑफिस जाता, लेकिन उसका दिल कैनवास पर रंग बिखेरने के लिए तड़पता था। रिटायरमेंट के बाद उसने हिम्मत की, उसने पेंटिंग शुरू की। उसकी पहली पेंटिंग्स कोई खास नहीं थी, लेकिन वो रुका नहीं। धीरे धीरे उसकी कला ने लोगों का दिल जीत लिया। वो बूढ़ा आदमी एक मशहूर पेंटर बन गया क्योंकि उसने अपने सपने को मौका दिया। इस नियम को समझने का मतलब है अपने सपनों को जिंदा रखना। चाहे तुम्हारी उम्र कितनी हो, चाहे हालात कैसे हो, अपने सपने को एक छोटा सा मौका दो। हर दिन थोड़ा सा वक्त निकालो,
चाहे वो लिखने के लिए हो, गाने के लिए हो या कुछ नया सीखने के लिए। और अगर तुम किसी को अपने सपनों से भागते देखो तो उसे हौसला दो। उसे बता दो कि सपने कभी बूढ़े नहीं होते। एक छोटा सा कदम तुम्हें बहुत दूर ले जा सकता है। इन नियमों को और समझने के लिए एक कहानी सुनो। एक छोटे से शहर में एक लड़का था जो हमेशा अपने दोस्तों के बीच मजाक का पात्र बनता था। उसे लगता था कि वो कुछ खास नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक जुनून था। वो कहानियां लिखना चाहता था। वो रात रात भर लिखता, लेकिन कभी किसी को नहीं दिखाता था। उसे डर था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। एक दिन उसकी टीचर ने उसकी डायरी पढ़ ली। उसने उसकी कहानी क्लास में पढ़ी और सब हैरान रह गए। वो लड़का पहली बार अपने दोस्तों की आंखों में इज्जत देख पाया। उसने लिखना जारी रखा और आज वो एक मशहूर लेखक है। ये कहानी हमें बताती है कि हमारे डर और सपने एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम डर को पार कर लें तो हमारे सपने हमें उड़ान दे सकते हैं। एक और नियम है जो हमें दूसरों के साथ गहरे रिश्ते बनाने में मदद करता है। वो है सचमुच माफ करना। हम सबके जीवन में ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने हमें ठेस पहुंचाई होती है, लेकिन उस गुस्से को पकड़कर रखना हमें खोखला कर देता है। एक बार दो बहनें थी जो बचपन में बहुत करीब थी, लेकिन बड़े होने पर एक छोटी सी गलतफहमी ने उन्हें अलग कर दिया। सालों तक वो एक दूसरे से बात नहीं करती थी। एक दिन उनकी मां बीमार पड़ी। अस्पताल में दोनों का आमना सामना हुआ। वो चुप थी, लेकिन उनकी मां ने कहा, जिंदगी बहुत छोटी है, एक दूसरे को माफ कर दो। उस दिन दोनों बहनें रो पड़ी। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और सालों का गुस्सा पिघल गया। उनकी जिंदगी फिर से हंसी से भर गई। इस नियम को समझने का मतलब है अपने दिल को हल्का करना। अगली बार जब तुम किसी से नाराज हो तो रुककर सोचो, क्या वो गुस्सा तुम्हें और दुख दे रहा है? अगर हाँ, तो उस इंसान से बात करो, उसे माफ कर दो, नहीं तो कम से कम अपने दिल से उस बोझ को निकाल दो। और अगर तुम किसी को माफ करने की कोशिश में फंसा देखो तो उसे थोड़ा प्यार दो। उसे बता दो कि माफी आजादी देती है। इन नियमों का एक आखिरी पहलू है, वो है अपनी जिंदगी को एक कहानी की तरह देखना। हम सब अपनी जिंदगी को छोटे छोटे टुकड़ों में देखते हैं, आज का दिन, कल का प्लान। लेकिन अगर हम इसे एक बड़ी कहानी की तरह देखें तो हमें इसका मतलब समझ आता है। एक बार एक औरत थी जो अपनी जिंदगी से थक चुकी थी। उसे लगता था कि वो हर दिन बस भाग रही है, काम, घर, जिम्मेदारियां। लेकिन एक दिन उसने अपनी पुरानी डायरी पढ़ी। उसने देखा कि कैसे वो अपने सपनों के लिए लड़ी, कैसे उसने अपने परिवार को जोड़ा, कैसे उसने छोटी छोटी जीत हासिल की। उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी एक खूबसूरत कहानी है। उसने फिर से अपने सपनों को जीना शुरू किया और उसकी जिंदगी में रंग भर गए। इस नियम को समझने का मतलब है अपने आप को बड़ा देखना। अगली बार जब तुम्हें लगे कि जिंदगी बेकार है तो रुककर सोचो, अपनी जिंदगी को एक कहानी की तरह देखो। तुम उसका हीरो हो। हर दुख, हर जीत, हर सपना, ये सब तुम्हारी कहानी का हिस्सा है। और अगर तुम किसी को अपनी जिंदगी में खोया हुआ देखो तो उसे उसकी कहानी याद दिलाओ। उसे बता दो कि वो अपनी कहानी का लेखक है। इन नियमों ने हमें एक गहरी सच्चाई दिखाई। हमारा स्वभाव जटिल है, लेकिन इसे समझने से हम अपनी जिंदगी को मास्टर कर सकते हैं। हम अपनी इच्छाओं को सही दिशा दे सकते हैं, अपने डर को ताकत में बदल सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। हम दूसरों को माफ कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को एक खूबसूरत कहानी की तरह जी सकते हैं। ये नियम हमें एक नक्शा देते हैं, एक ऐसा नक्शा जो हमें बताता है कि हम कौन हैं और हम क्या बन सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये कहानी, इसके सबक और हमारा बुक बूस्टर का ये सफर पसंद आया तो हमारे लिए थोड़ा सा प्यार दिखाओ। इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि हर लाइक हमें बताता है कि आप हमारे साथ हैं। इसे शेयर करो अपने दोस्तों, परिवार या किसी ऐसे इंसान के साथ
जिसे थोड़ी सी प्रेरणा की जरूरत है। और नीचे कमेंट में जरूर बताओ इन नियमों में से कौन सा सबक आपके दिल को छू गया। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही गहरी, इमोशन और जिंदगी बदलने वाली कहानियां आपके पास आती रहें, तो अभी सब्सक्राइब कर लो और वो बेल आइकन दबाना मत भूलो, ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।